औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ कुछ अदालती ख़बरें शेयर करूँगा और दो ख़बरें सियासी शेयर करूँगा। नाज़रीन, जो मेरा आज का टॉपिक है एहतसाब और इज़्ज़त नफ्स। नाज़रीन, अगर प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने 16 मार्च 2019 को नैब रावलपिंडी के रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाजन खुदकशी कर ली थी। नाज़रीन, आपको याद होगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर का केस और उसकी वजूहात कि उन्होंने खुदकशी क्यों की थी। बिल आखिरी ने अदालत से 3 साल बाद बरी कर दिया गया है। खुदकशी के बाद उन्हें 3 साल के बाद अदालत ने बरी कर दिया है। अब इनकी मौत के कमोबेश 3 साल बाद बिल आखिर इन्हें इंसाफ मिल गया और इन्हें एहतसाब अदालत ने नए ऑर्डिनेंस की रोशनी में बरी कर दिया। हमारा सिस्टम, ये नाज़रीन सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यकीन करें, ये मुझे अपना प्रोग्राम करते हुए मेरा दिल इतना दुखी हो रहा है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि यार ये क्या हमारा सिस्टम है, क्या हमारा ये निज़ाम है। बहुत अफसोस होता है। हम इस वाक़े पर सिवाय अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यकीन माने, हर सरकारी इदारा उस वक़्त बेहतर काम करेगा जब सियासत से हटकर मेरिट पर भर्तियाँ होंगी। ये भी सच है कि इस वक्त करप्शन हमारे अंदर रच बस गई है और हमारा ईमानदार ममालिक में 140वां नंबर है। और ये करप्शन ज़िया दौर से शुरू हुई जब पहली बार गैर जमाती इलेक्शन करा के मौका परस्तों के लिए सियासत के दरवाजे खोले गए थे। नाज़रीन, याद रखें कि डेनमार्क जो दुनिया के ईमानदार ममालिक में पहला नंबर है, वहाँ एहतसाब का अदारा स्वीडिश अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऐसे अफराद पर मुश्तमिल है जिन्हें दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल होने का एजाज़ हासिल है। इस अदारे के पास अगर कहीं से करप्शन का कोई शिकायत मसूल होती है तो वो सबसे पहले इस बात की तस्दीक करते हैं कि शिकायत कुनिंदा का ज़ाती मफाद क्या है, इसका किरदार कैसा है, फिर जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसकी उसके अदारे में रेपुटेशन क्या है, फिर देखा जाता है कि करप्शन की नोयत क्या है। फिर यह अदारा उस वक़्त तक उस शख्स या अदारे का नाम वाज़ह नहीं करता जब तक उसे मुकम्मल यकीन ना हो जाए। फिर यह अदारा मुकम्मल सबूतों के साथ मजिस्ट्रेट के पास सबूत पेश करके दिखाता है कि जी ये इसके खिलाफ ये हमारे पास एविडेंस है और तब उस शख्स की गिरफ्तारी मुमकिन होती है। जबकि उनके यहाँ केसेस के फैसले भी सिर्फ 60 दिन में होते हैं। लेकिन जहाँ नैब तफ्तीश बाद में करती है, पहले उस शख्स को गिरफ्तार करती है, फिर उसका मीडिया ट्रायल किया जाता है और फिर 6 महीने साल नैब उसे अपनी कैद में रखने के बाद कह देती है कि जी अभी तक हमारी तफ्तीश नामुकम्मल है। अफसोस, पूरा पाकिस्तान ख़ासकर आम आदमी एहतसाब के हक़ में है। हर कोई चाहता है कि करप्शन का पैसा रिकवर होना चाहिए, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहेगा कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो। बेशुमार लोगों के लिए पैसे से ज़्यादा इज़्ज़त नफ्स प्यारी होती है। वो सारी उम्र सिर्फ और सिर्फ इज़्ज़त कमाते हैं। चले ये मान भी लिया जाए कि पैसा ही सब कुछ है, तब भी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी इज़्ज़त पैसे से बढ़कर है। वो पैसे को इतनी इज़्ज़त नहीं देते जितनी कि उनकी अपनी इज़्ज़त होती है। ऐसे लोगों का ख्याल रखना भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग इस मुल्क का सरमाया हैं। इस वक्त आधी से ज़्यादा काबीना और आधी से ज़्यादा कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान के बारे में सब जानते हैं इन्होंने माल और दौलत कैसे कमाई, और इनमें से बाज़ इज़्ज़त को नहीं बल्कि पैसे को देखते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए इज़्ज़त ही सब कुछ होती है।
नाज़रीन, ब्रिगेडियर असद मुनीर के किए पर हम सब रश्क करते हैं। नाज़रीन, असद मुनीर के बारे में बाद में पता चला कि वो अपार्टमेंट में रहते थे, ना ही उनका कोई ज़ाती कारोबार था और ना ही उनके पास कोई कमर्शियल जायदाद थी। वो सिर्फ 2005 मॉडल की कार थी, एक कार के 2005 की कार के एक मालिक थे। तब भी किसी ने इन्हें करप्शन के केस में फंसा दिया, और जिन्होंने फंसाया होगा वो कभी भी अपने ज़मीर से मुतमिन नहीं हो सकते अगर उनका ज़मीर ज़िंदा है। फिर नाज़रीन, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। नाज़रीन, कल पीटीवी केस में सदर आरिफ अलवी अदालत में पेश हुए तो उन्होंने फरमाया कि मेरे वालिद साहब का एक केस 1977 से चल रहा है जिसका अभी तक फैसला नहीं हो सका। मतलब अदलिया पर सवालिया निशान लगाया गया है। 2014 में जब पीटीआई का इस्लामाबाद में धरना चल रहा था तो अवाम को वर्गलाया जा रहा था कि पीटीवी पर हमला कर दें। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें आरिफ अलवी उस वक़्त इमरान खान को बता रहे थे कि जी हजूम ने पीटीवी पर हमला कर दिया है, और खान साहब कह रहे थे जारी रखे, वेल डन। नाज़रीन, ये केस पीटीवी का जो केस है 2014 से ये केस चल रहा है और अब 2022 9 मार्च को उसका फैसला होने जा रहा है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर लें कि 9 साल बाद इस केस का फैसला आया है। हम क्या कह सकते हैं? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आगे चलते हैं। बलोच स्टूडेंट्स कुछ दिनों से इस्लामाबाद में एक एहतजाज कर रहे थे जहां पर बलोच स्टूडेंट फेडरेशन का एक स्टूडेंट अगवा हुआ था। वो उस मामले में इस्लामाबाद आए हुए थे और एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर दावा बोल दिया और उन स्टूडेंट्स पर बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया। और मज़े की बात, इंसानी हकूक़ की वफाकी मिनिस्टर शेरी मज़ारी, उनकी भी बेटी थी जिनका नाम ईमान मज़ारी है। इंसानी हकूक़ की वफाकी वज़ीर, अंदाज़ा कीजिए, वफाकी वज़ीर की बेटी पर भी मुकदमे की क्लास लगा दी गई हैं। पुरअमन एहतजाज पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। हम दुनिया को क्या पैगाम यार दे रहे हैं? खुदा का कोई मतलब आपके अंदर खुदा का कोई खौफ नहीं यार। हमारे मुल्क की भी कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो कोई थोड़ी बहुत इज्जत है। हम ख्वाह करप्शन में 140 नंबर पे पहुंच गए हैं, हम अपने इंसाफ में अदालती सिस्टम पर इससे भी कहीं ऊपर चले गए हैं। मेरा ख्याल में 174वां नंबर आता है शायद। लेकिन फिर भी मतलब कि हम मज़ीद इस पर स्टेप लगाना चाहते हैं कि हमारा ये सिस्टम वाकई ही ऐसा है। क्या कर सकते हैं हम? मासवाए अपने आंसू बहाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। नाज़रीन, एक और मज़े की बात कि असद तूर एक सहाफ़ी हैं जो कि वहाँ पे उस पुरअमन एहतजाज की कवरेज कर रहे थे, उन्हें भी उठा लिया गया और उन पर भी बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मुल्क का नाज़रीन अल्लाह सुब्हान ताला ही हाफिज़ है। नाज़रीन, अब आगे चलते हैं कुछ सियासी खबरों की तरफ। नाज़रीन, ना चाहते हुए भी इमरान खान ने परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने कल मोनस इलाही को अपने दफ्तर में बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुलाया और उन्हें बता दिया कि चले जी, हम नेक्स्ट आप अदम एतमाद का अपोजिशन का हिस्सा ना बने, आप गवर्नमेंट के साथ रहें, हुकूमत के साथ रहें, हम आपके वालिद साहब को पंजाब का वज़ीर आला बना देते हैं। नाज़रीन, कहाँ गए वो असूल, कहाँ गई वो नज़रियात? खान साहब, आपके वो नज़रियात, आपके वो असूल कहाँ हैं जब आप इलेक्शन से पहले वो डाकू हैं, पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। और मोनस इलाही का भी ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब 3 साल तक ये मोनस इलाही साहब के ये अल्फाज थे, अक्सर वो दोहराया करते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे पसंद नहीं करते, वो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन यार, नहीं समझ सकते पाकिस्तानी सियासत, कोई नज़रिया नहीं है, कोई असूल नहीं है। खान साहब के दिल में ये था, इमरान खान साहब के दिल में परवेज़ इलाही के लिए वो ये बुग़्ज़ ही कि मैं कह सकता हूँ रखते थे कि मुशर्रफ दौर में परवेज़ इलाही ने जब ये वज़ीर आला पंजाब थे तो जमीयत से, पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत से इन्होंने
उस वक़्त इमरान खान साहब की ठकाई करवाई थी और वो इमरान खान साहब के दिल में था, लेकिन वो नज़रिए, वो उसूले गए खू खाते, लेकिन सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कोई नज़रिया नहीं है, कोई असूल नहीं है। खान साहब, आप यकीन करें, बीएंगे आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन बीएंगे इंसान, यकीन करें आप पे लोग अब बिल्कुल किसी किस्म का एतबार नहीं करेंगे। मतलब कि आप हर तरफ से यू टर्न ही सारी ज़िंदगी लेते हैं। सॉरी, ये 3.5 पौने 4 सालों में यू टर्न ही लेते आए हैं। अब नहीं सर जी, अब नहीं लोग आप पे एतबार करेंगे। भूल जाएं कि अब आपको कोई पीटीआई का कोई टिकट लेने के लिए भी तैयार होगा, या पीटीआई अपने हलके में एक दफ़ा जाके देखे, यार आप इतने कौन से असूल, कैसे असूल, गए खू खाते असूल, ख़त्म, नथिंग, कोई चीज़ नहीं है सर। नाज़रीन, ये है सियासी खबरें। और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है, वो रात को जो एक हादसा हुआ था आसिफा भुट्टो के साथ मुल्तान में, उसके बाद सॉरी खानेवाल में, उसके बाद चलते हुए आज वो लाहौर पहुंचेंगे और अगले 2 दिन में वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो का ये ख्याल है कि मेरे इस्लामाबाद पहुंचने तक 7 या 8 को मेरा ख्याल इस्लामाबाद पहुंचेंगे, ये अदम एतमाद उस वक्त पेश की जाए। और जहांगीर तरीन ने खुल के कह दिया है, क्यों? क्योंकि बकौल उनके कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि मोमन सिर्फ एक दफ़ा डसा जाता है, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा मोमन उस सुराख से कभी नहीं डसा जाता। अब उन्होंने खुल्लम खुल्ला अपोजिशन का साथ देने का इरादा कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अपोजिशन के पास, शहबाज शरीफ के पास, पीडीएम के पास जहांगीर तरीन की पूरी सपोर्ट है। और ये अपोजिशन का, शहबाज शरीफ साहब का ये दावा है कि उनके पास एक्स्ट्रा 30 से 32 मेंबर एक्स्ट्रा उनके पास है और उनकी तारीख अज़्म एतमाद कामयाब होगी। और आगे आने वाले सेटअप भी उन्होंने उसका भी एक पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया कि जो आगे सेटअप चलाया जाएगा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह हाफिज़।